आप लोग मेरे संग हैं तो हालेलुया। प्रभु से प्रेम करते हैं। हाँ, दीवाना क्या कर सकता है? एक दीवाना व्यक्ति क्या कर सकता है? लोग क्या बोलते, पागल बोलते हैं ना। एक दीवाना व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या कर सकता है दीवाना व्यक्ति? कुछ भी कर सकता है। मसीह के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर वो दायरा है। वो दीवाना अलग है, समझ रहे ना? ये दीवाना अलग है। वो उल्टा पुल्टा काम कर सकता है, मगर ये वचन के अनुसार क्या करेगा? हेलो, वचन के अनुसार क्या करेगा? दीवानगी को दिखाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु राजा की जय। हालेलुया। आज भेद की बात को सीखेंगे, ठीक है? हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत बहुत दिया है ना। बाइबल सुने दृष्टांत के बारे दिया गया है, बीज बोने वाला का, हाँ, तापर अनेक प्रकार का हम लोग उसके दृष्टांत को देखते हैं। फिर उसके बाद एक दृष्टांत तो और भी है, धनवान और लाजर के बारे में, ठीक है ना? ये दृष्टांत है क्या? हाँ भाई, रियल स्टोरी है। हालेलुया। अनेक दृष्टांत दिए प्रभु, बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, मगर उनमें से नाम किसी को नहीं पकड़ा प्रभु ने। मगर ये दृष्टांत है जिसका नाम लाजर था बोल के प्रभु बाइबल बताता। लाजर बोल के एक व्यक्ति था। वो क्या था? गरीब व्यक्ति था। हेलो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। धनवान क्या था? अमीर व्यक्ति था। कैसे अमीर रहेगा वो? उतने धनी जैसे रहेगा, उससे भी अमीर हो सकता है, ठीक है ना? अब तो उस समय हमको नहीं पता, मगर बाइबल बताता वो धनी व्यक्ति था। हालेलुया। नौकर चाकर का कोई कमी, खाने पीने का कोई कमी नहीं था। हर एक चीज में सब कुछ सफलता को वो। हालेलुया। और ये व्यक्ति लाजर जो था वो क्या था? लूका सुसमाचार में पढ़ सकते हैं हम लोग। कितने हैं? 19 में लिखा हुआ है ना, याद है आप लोगों को? हेलो, 19 है, 16 में, 16 का 19 से लेके हम लोग 31 तक पढ़ेंगे, तो वहां पर पता चल जाएगा। हाँ हाँ, हेलो, हालेलुया। 16 में पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? 19 से है, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों को जस्ट आप लोगों को कुछ हिंट दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लाजर था वो क्या था? गरीब, कंगाल था। वो कैसे खाना खाता था? किसका जूठा? धनी व्यक्ति का जो था, जूठन को फेंकता था। उसमें भी कुत्ता लोग क्या कर लेता था? उसका खाना को छीन लेता था, खा लेता था। उसका घाव होने से कौन छाटता था जानते हैं? सेवा करने, धनवान को सेवा करने के लिए कौन था? नौकर चाकर था। उसका शरीर तबीयत खराब हो तो वो, अब देखें स्टेशन में जाएंगे तो देख पाएंगे। स्टेशन में जब जाते हैं, रास्ता घाट में देखते हैं, भिखारी लोगों को देखते हैं कैसे बैठे रहते हैं लोग। कुछ आशा में भीख मांगने के लिए सोचता है ना, बाबा दे दो बोल के बोलता है, उनका एक आशा रहता है। मगर ये धनवान व्यक्ति उसको कुछ भी नहीं दे सकता। हेलो, एक दिन ऐसा होता है, बाइबल बताता है, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं? एक ही दिन में क्या होते हैं? मरते हैं। हेलो, दोनों ही मर जाते हैं। धनवान कहाँ पर जाता है बोलता है? बाइबल बताता है नरक में। और लाजर कहाँ पर जाता है? अब्राहम के गोद में जाता है। ये बात को सुनने के लिए मैं चाह रहा था। किसके गोद में? हालेलुया। अब्राहम के गोद का मतलब होता है शांति का स्थान। यस भाई, जानते हैं कौन सा स्थान? शांति के स्थान में जाते हैं। हालेलुया। विश्राम का स्थान, यहाँ पर हमको अटकना है। ये विश्राम का स्थान में हमको जाना है, ठीक है ना? ये विश्राम का स्थान क्या है, या अब्राहम का गोद क्या है, ठीक है? इसके बारे में हमको जानना है। हालेलुया। आज भेद का बात होगा, हाँ, को समझना हमको। गौर से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। पूरा डीप में घुसाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा अल्प समय लूंगा, ज्यादा लंबा खींचूंगा नहीं मैं आप लोगों को, मगर जो भी बात बोलूंगा आप लोगों को अच्छे के लिए बात बोलूंगा। हालेलुया। और ये जो लाजर जो अब्राहम के गोद में जाता है, और धनवान जो नरक में रहता है, पीड़ादायक में जाता है, उनके दोनों के बीच में एक दायरा हो जाता है, गड्ढे रहता है। बाइबल बताता क्या रहता है? गड्ढा रहता है। ना इधर के लोग उधर, ना इधर के लोग इधर जा सकते हैं। उनके क्या होता है? दायरा। जैसे परमेश्वर और पापी के बीच में, धर्मी और पापी के बीच में कोई मेल नहीं बोलता है ना, वो लोग अलग होते हैं। इसी तरह से ये अलग है और ये, हालेलुया। मगर मेरा टॉपिक अलग है, ठीक है? टॉपिक क्या है? दोनों एक ही जगह में रहते हैं, याद रखिए, दोनों एक ही जगह में। क्योंकि दिखता है वो किसको देख रहा है?
धनवान किसको देख रहा है? लाजर को देख रहा है। बोल रहा है ना वहां पर दोनों एक ही जगह में है, नरक भी है और शांति का स्थान भी है। अब्राहम का गोद को भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ वेद का बात, हम लोग कभी सोचते हैं कभी यहाँ पर नरक में भी शांति की जगह हो सकता है क्या? है होगा क्या? मगर वहां पर बाइबल बता रहा है दोनों एक ही जगह में है। मगर वहां पर बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, किसको बोल रहा है? धनवान बोल रहा है, हे लाजर। अब्राहम को बोल रहा है, मुझको थोड़ा एक बूंद क्या कर, पानी के लिए तरस जा रहा है। एक ही जगह में दूर दूर से, मगर उसके सामने वो जा नहीं पाएगा। उस जगह को खाई के उस पार जा नहीं पाएगा, क्योंकि खाई क्या कर रहा है, दोनों दीवार को क्या कर रहा है, अंतर कर रहा है। मतलब उसका खाई का और कुछ शेष नहीं है, वो जो गिरा उसके वहां से उठ नहीं पाएगा। सिर्फ का है। हेलो यस। हम दुनिया में ऐसे कभी जगह में पढ़े नहीं बाइबल में स्वर्ग और नरक में दोनों का एक साथ रहता है। मगर यहाँ पर एक तो अलग स्वर्ग दिख रहा है। हेलो अलग स्वर्ग दिख रहा है नहीं? वो भी वहां पर, यह भी वहां पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। ओके छोड़िए, वो एक ही टप आता भूत आता है। हालेलुया हालेलुया। ये स्वर्ग जो है ना, इसको हमको समझना है। यीशु मसीह जब क्रूस में मरा, बोला पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूं, बोल रहा। और उसके बाद क्या किया उसने? अपना प्राण को त्याग दिया। बाइबल बताता है कितने दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जिया? 3 दिन के बाद उसने कब्र से निकल गया। 3 दिन का अंतर जो था ना, उसके में एक तो गैप है। क्या कर रहा था यीशु? परमेश्वर बिना मतलब कुछ काम नहीं करते, याद रखिए। हेलो गैप था ना। 3 दिन कहाँ गया प्रभु यीशु? बोलना है मेरे को। ओके, कहाँ गया प्रभु इस 3 मिनट का? 3 दिन में कहाँ पर चला गया प्रभु? हेलो निकालिए थोड़ा मेरे साथ भजन संगीता 16 का 10 को पढ़िए। दाऊद क्या कहता था, पढ़िए। 16 भजन संगीता 16 का 10 को पढ़िए। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। अभी ये धर्मी व्यक्ति है कौन? और क्या बोल रहा है ये? तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा। कहाँ पर था दाऊद? मरने के बाद कहाँ पर जाएगा? हेलो हेलो कहाँ पर गया था? तू मेरे प्राण को अधोलोक में। वो लोग भी वचन कहता, बंदी लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु ने जमीन के अंदर गया। दाऊद थे, अब्राहम थे, सारे सब वहां पर नीचे में थे। शांति का स्थान, वो धर्मी जन है, वहां पर कोई पीड़ादायक नहीं था। मगर वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे? आशा में थे, मसीहा आएगा हमको छुड़ा के लेके जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत लोग नहीं जानते हैं कहां पर गया प्रभु यीशु मरने के बाद। ये क्वेश्चन हमारे जीवन में आया है और हम भी कभी कभी लाए हैं। समझ रहे बहन? यीशु का मरना वो वर्तमान, भविष्य और फ्यूचर को भी लेके चला है। यीशु मसीह ऐसा था। हालेलुया। धर्मी फंसे हुए थे कहां पर? आदलों में फंसे हुए थे। समझ पा रहे कि नहीं? इसलिए तो बोल रहा है लाजर कहां पर, किसके गोद में गया? सीधा वहां पर थे, सब कोई थे, जितने लोग भविष्यवाणी को, और लोग सब आशा करके रखे थे मसीह आएगा, जिसके बारे में हम लोग भविष्यवाणी किए थे। आज वो आके क्या कर रहा है? नरक में क्या कर रहा है? सुसमाचार प्रचार से कर रहा है। मैं ही वो बोल के बोला, तुम जिसके बारे में भविष्यवाणी किया था मैं ही हूँ बोल के जाता है। हालेलुया हालेलुया। अब वचन कहता है मरने के बाद जब मंदिर का पर्दा फटा, कब्र क्या हो गए? मरे हुए व्यक्ति भी क्या हो गए? जी उठे बोल के लिखा हुआ है। पहला लेक्चर भी वहां पर हो गया था। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? वो मृत्यु की दुनिया और स्वर्गीय दुनिया को दोनों को मेल करा दिया परमेश्वर ने। ठीक है ना? जो अंदर फंसे हुए थे और ऊपर जाने वाला जो लोग है, उनको दोनों को मेल करा दिया। पापी तो पापी में रह गया, नरक में रह गया। अभी वहां पर कोई नहीं रहने वाला। कहां बोलते हैं उसकी? इंग्लिश में बोलते हैं हेडिस, हिब्रू भाषा में बोलेंगे हेडिस बोला जाता है। ठीक है ना? बाइबल में हम लोग 2 डाकू के बारे में जानते हैं ना? जानते हैं ना? पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे क्या? पढ़िए जरा लूका सुसमाचार 23 का
42, 43। तुम बदमाशी कर रहे तब हो। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्या बोल रहा है? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु ने क्या कह रहा है? उसने उससे कहा, हाँ? मैं तुझसे सच कहता हूँ हम्म। कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कौन सा लोक बोल रहा है? स्वर्ग नहीं बोला। कौन सा बोला? स्वर्ग लोक बोला। इंग्लिश में पैराडाइज बोला गया है, ठीक है ना। हिंदू में हडीज बोला गया है। हेडिस एक जगह होता है, पाताल का जगह होता है। हालेलुया। यीशु के साथ हो गया, यीशु के साथ वो भी था, और यीशु के साथ फिर से क्या हुआ? वो जैसे स्वर्ग में चला गया, वो भी क्या किए? स्वर्ग में गए। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? एक ऐसा गहरा हमको समझना है, यीशु का मृत्यु केवल एक मानव जाति के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर पास्ट में जो लोग मर गए, विश्वास में मरे, प्रभु के पे विश्वास के धर्मी जन थे, उन लोगों का आत्मा को बचाने के लिए भी प्रभु ने प्लानिंग करके रखा था। हालेलुया, प्लानिंग करके रखा था। क्या जानते हैं? उन लोग के बारे में भविष्यवाणी किया था कि यीशु आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी सोचता हूँ, प्रभु ये लोग तो गया, तो एलिया कहाँ गया? हनोक कहाँ गया प्रभु? नहीं, वो लोग कहाँ गए? स्वास्थ्य में चले गए। और जगह में देखते हैं, एलिया मूसा को देखता है, किसके पास देखता है? यीशु के पास। सिंहासन में बैठ के क्या कर रहे हैं? उसको, उसके दाएं और बाएं खड़े हुए दोनों, मतलब वो डायरेक्ट स्वर्ग की ओर गए हैं वो लोग। हालेलुया। एक व्यक्ति आके बोलता है, प्रभु मेरे बेटे को भी तू क्या कर, ऐसे स्थान दे बोल के। तो प्रभु बोलता है, मेरा हाथ में वो पावर है, जिससे पिता जिसको चुनता है उसी को ये पदवी। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? जो परमेश्वर चाहता है, जिसको धर्मी बनाना चाहता है उसको धर्मी बनाएगा, जिसको रखना चाहता है वहां पर रखेगा। सबका कॉलिंग अलग अलग है। समझ पा रहे कि नहीं? उसको अलग बुलाया है, इनको अलग बुलाया, सबका अलग अलग। प्रभु अपना हिसाब दायरे से करेगा, हम नहीं सोच पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? एफीसी की पुस्तक निकालिए, निकाले एफिसियों। एक मिनट रुकिए। हालेलुया। हाँ, एफिसियों 4 अध्याय 8 से लेके 10 यहाँ पर दिया गया है। अधर्म के बारे में दिया गया। पढ़िए। इसलिए पढ़िए पढ़िए, जो पढ़ रहा पढ़िए। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा। कहाँ पर चढ़ा? ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। कहाँ पर बांध ले गया? बंदियों को। हाँ, कौन बंदी थे? अब्राहम, दाऊद, सैमसन, जो लोग धर्मी थे, उन सबको क्या किया उसने? बांध लिया, ले गया। कहाँ पर ले गया जानते हैं? स्वर्ग में लेके गए। हाँ, पढ़िए पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। और मनुष्य को दान दिए। हाँ, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है कि हाँ, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। किसके नीचे? नरक में गया। कौन? यीशु मसीह नरक में गया, अधोलोक में गया, जिसको बोला जाता है शांति की जगह, स्वर्ग लोक में गया। हाँ, उसके बाद और जो उतर गया या वही है, जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। सारे आकाश से क्या कर दिया? ऊपर चढ़ भी गया। हाँ, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि स्वर्ग में जाने का किसी को अनुमति नहीं था क्या? वहां पर कोई जाने का अनुमति, मनुष्य तो रोकने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? वचन कहता एक बाइबल में लेकर कुरूप रखा गया। घूमने, क्या बोलते हैं उड़िया में कुरूप बोला गया, हिंदी में क्या बोला गया? घूमने वाला तलवार स्वर्गदूत को रखा गया, ताकि कोई उसके अंदर में कोई नहीं प्रवेश कर पाएगा। जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं दिसेगा, वो कोई भी
प्रवेश नहीं कर पाएगा। बंद था जब तक यीशु मसीह नहीं आया। सोचिए कितना दिन उन लोग इंतजार किया। उसने तो बोला हम लोग धन्य है जो अनुग्रह को प्राप्त किए हैं। हालेलुया। धन्य है कि हम लोग उसके नीचे में नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु ने उसने तो बोला जब प्रभु यीशु मसीह सब कुछ समाप्त हुआ, मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूं, तुझे सौंपता हूं। बोलता है मोटा सा पर्दा 30-60 फीट का पर्दा को क्या करता है, मंदिर का पर्दा क्या हो जाता है, फट जाता है बोल के बोला गया है। जो मनुष्य और परमेश्वर का बीच में जो गैप था, जिसको हम देखते हैं स्वर्ग में देखते हैं, गैप को देखता है हमारा, वो गैप को क्या करता परमेश्वर, जोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पाताल के अंदर में कोई नहीं मिलेगा आपको। जो स्वर्ग लोग को देख रहे हो वहां पर कोई नहीं मिलने वाला। जो धर्मी है सीधा जाएगा कहां पर, हालेलुया, हालेलुया। और उनको परमेश्वर रखा है अपना जगह में, अपना स्थान में रखा है। मेरे पास समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं मरने के बाद भी एक है। लोग बोलता है मरने के बाद कौन किसको देखा है। अरे सच में कोई किसी को नहीं देखा है, मगर वचन हमको बोलता है मार्ग सत्य जीवन कौन बोल रहा है ये, वो जानता है। बोला मैं अपनी इच्छा से क्या करता हूं, वरना प्राण को देता हूं भी हूं और खुद वापस भी ला सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसके पास सामर्थ है, उसने वो अधिकार को मिला। मौत और जीवन का मृत्यु के चाबी किसके पास है, यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे से वो नीचे को आया ताकि बंदी लोगों को क्या कर पाए। कौन बंधा हुआ था, नाट में बांध के रख दिया था। शैतान पर इसको छुड़ा नहीं पाएगा तू। प्रभु ने बोला मैं छुड़ाऊंगा, इसलिए क्रूस में उसको मरना पड़ा। मामूली बात नहीं था। परमेश्वर ने जो बात को बोला उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। किसी के पास बाइबल बताता किसी के पास वो औकात ही नहीं था जो ये काम को कर पाए। उसलिए बकरी बैल जो मिला इंसान क्या कर रहा था, बलि देता। बलि में संतुष्टि नहीं हो पा रहा था, परमेश्वर संतुष्टि हो नहीं पा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने त्याग किया कि क्या ने अपना बेटा को ही दे दे, क्योंकि वो अपने आप को बना लिया और उसके जैसा तो कोई पवित्र नहीं हो पाएगा। कोई हो पाएगा क्या? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पवित्र हो पाएगा। दुनिया में कोई ऐसे मनुष्य नहीं जो पवित्र हो, दुनिया में कोई जानवर ही नहीं जो पवित्र हो पाएगा। वो बोला मैं ही बन जाता हूं और तो किसी को दिखता नहीं, मुझे ही बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ते 1:14 में पढ़ता है। क्या पढ़ा गया है वहां पर? 1:14 में क्या है? 1:14 में क्या है? बोलिए जल्दी बोलिए। 1:14 में क्या लिखा हुआ है? जल्दी 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 जल्दी। 1:14 में क्या लिखा हुआ है? हाँ? अरे खुलिया, माथा में घूम गया। क्या लिखा हुआ? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। 1:14 में क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई, कैसे हुआ? वचन मनुष्य दे रहे नहीं, वचन क्या हुआ? हाँ तो परमेश्वर मनुष्य का वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में। अनुग्रह और सच्चाई, दया से इतना दया बढ़ गया परमेश्वर, अनुग्रह इतना बढ़ गया कि बोला और मानव जाति का उद्धार नहीं, मुझे ही आना पड़ेगा। कोई इंसान वो जो 39 जो घाव गिरा ना प्रभु यीशु मसीह का, कोई इंसान सह नहीं पाएगा। कोई भी इंसान दुनिया में आप खड़ा करके किसी भी सहने का दम नहीं उसको। और उसी में भी वो क्या करता है, घाव शरीर लेके भी क्या करता है, खून निकल सारा वाइब्रेशन करता है, उसके शरीर का सारा बॉडी का खून निकल गया। उसने जब उसको बलम घुसाया गया, पेट में घुसाया गया, खाली पानी निकला, खून नहीं था बॉडी में। हो सकेगा 2% 3% होने से इंसान कैसे हो जाता है, खून निकल जाने से शरीर से बिना घाव हो के फिर हॉस्पिटल ले जाता है, 2-3 बोतल घुसाना पड़ता है नहीं। हालेलुया। शरीर से पूरा बॉडी से पूरा खून निकल जाना, उसके बाद भी क्रूस में चढ़ के पेन में वो बात ही नहीं कर पा, 7 बाणी बोलता वचन करता एक एक करके। और भी उसमें भी अर्थ है, हर एक बाणी में अर्थ है। 7 बाणी जो सुनते हैं ना उसमें भी बड़ा बड़ा अर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना माँ को बोलता है ये तेरा बेटा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया, मत रो ये तेरा बेटा है, वो बोलता है। वहां पर पूरे एक एक बात में आप जान पाएंगे परमेश्वर वो अपने आप को पूरा अलग कर रहा है।
कोई इतना गट्स नहीं है वो वहां पर चढ़ के, प्रभु ने जानता था ये किसी को ये चूड़ा मतलब क्रूस उठाने के लिए इनके ऊपर नहीं है। वो दिन प्रभु के दास आए थे और एक बात को बता रहे, स्वर्ग में एक बड़ा सा हलचल हो गया था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा गया, जो स्वर्गदूत जो सारे दूत को देखते थे वो लोग क्या करते थे? परमेश्वर की क्या करते थे? वो लोग महिमा करते थे। बाइबल बताता है। हालेलुया। टीवी में हम लोग देखते थे, महिमा करते थे, उसकी आराधना करते थे 24 घंटा। आज वो स्वर्ग क्या था? सन्नाटा हो गया था। हम लोग टीवी में, हम लोग मोबाइल में देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं तो वो कपड़ा पहना हुआ, उसको लंगट पहनाया गया, मगर बाइबल हमको बताता शरीर से पूरा निर्वस्त्र कर दिया था, नीलज कर दिया था प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर होके शरीर का पूरा लंगापन कर दिया था। हालेलुया। बॉडी में कपड़ा नहीं था और खून से लथपथ हुए थे। मतलब कहते एक तो आंख भी, उसका आंख तो फूटा नहीं था, ऐसे मारा था आंख पूरा बंद हो गया था। आप प्रसन्न प्रकाश देखे ना पिक्चर, प्रसन्न प्रकाश उसी तरह से किया गया है, इस बाइबल को रिलेटेड लेके किया गया वो। हालेलुया। शरीर को नहीं था, प्रभु यीशु में शरीर नहीं था, पूरा शरीर पूरा खटा बटा, पूरा मीट पीट निकल गया था प्रभु का। फिर भी वो कैसे, लोग भी देख के अचंभित, मनुष्य की इतना अंदर में क्रोध था यीशु मसीह के प्रति, शैतान ने ऐसे उनको बिगड़ कर दिया। क्रूस में चढ़ने वाला को भी बोलता, किसी से कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। बड़े बड़े मास्टर लोग, शिक्षक लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा महापुरुष थे। टीचर लोग, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, यीशु मसीह महापुरुष थे। कोई महापुरुष इतना सह नहीं पाएगा भाई, कोई महापुरुष सह नहीं पाएगा, तकलीफ को सह नहीं पाएगा कोई महापुरुष। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, खून शरीर से, बॉडी से निकल सह नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। साइंटिस्ट लोग बोले थे जब क्रूस में चढ़ाया गया यीशु मसीह को, जब उसको कांटी ठोका गया पैर में, और एक एक कांटी का वजन था 5 किलो करके। कितना? समझ रहे हैं? 5 किलो। उसका शरीर को लोड भी तो लेना चाहिए ना। तो जब चढ़ाया गया उसके शरीर में, तकलीफ में क्या करेगा इंसान? पैर क्या करेगा? झुकाएगा। जैसा झुका, उनका लंग्स क्या होता था? फूलने शुरू हो जाता था, सांस लेने में तकलीफ होता था उनको। हालेलुया। शरीर से बॉडी उसका क्या होता था? पंप, जो हार्ट का जो पंपिंग था वो भी क्या हो रहा था? कमते जा रहा था। और जैसे उठेगा फिर दर्द, क्योंकि शरीर से जब मांस लटका हुआ उसमें दर्द में वो क्या करता? तकलीफ होता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वो चीज को हमको दिखा रहा है मेरे प्रियो, इसलिए वो सारा कल्पना कर लिया था। जब प्रार्थना का मैं गिर सकता, मैं जब जाके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, वचन कहता है उसका पानी, उसका पसीना कैसे दिख रहा था? खून में बदल गया था। ये होता है, वो दिन दिखा था, सच में होता है। अत्यधिक स्ट्रेस जब होता है ना, तो शरीर का जो ब्लड प्रेशर रहता है फट जाता है और खून निकलता है, पानी के साथ खून निकल जाता है। इतना तकलीफ वो जान गया था, इसके बाद मेरा क्या होने वाला है। आप जानेंगे मेरा इतना शरीर में खत्म के, तो मेरे को आप सुई लेने लेके जाएंगे, कैसे लगता है आपको? डॉक्टर के पास जब सुई लेने जाते हैं कैसे लगता है आपको? सैलान जब घुटता है आपके शरीर में, ब्लड डोनेट जाने देता है। मेरे को भी ब्लड जब डोनेट किया हूं 2-3 बार डोनेट करने, देने के टाइम में थोड़ा डर लगता है, घुसने के बाद और वो इतना बड़ा किला शरीर को पूरा फाड़ देने वाला। हाँ, हालेलुया। किसके लिए किया? उसलिए बोला, जब प्रभु यीशु मसीह को, उनके क्रूस को भी वो लोग नहीं पहचाना, किसका? तो प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम दिन में उनको क्या करेगा? प्यार करेगा। हालेलुया। अब वचन कहता वो अपना इकलौता पुत्र को नहीं छोड़ा, ताकि लोग जान पाए कि परमेश्वर का प्रेम को। तो आप परमेश्वर के पुत्र को, प्रेम को आप जान नहीं पा रहे हैं, तो आप प्रभु आपको छोड़ेगा? हालेलुया। हालेलुया। कहां पर गया उसने? जाके प्रचार किया, लोग देख के वहां पर चपक गया, जिसके बारे में मैंने भविष्य, यशायाह भी बोलेगा, जिसके बारे में भविष्यवाणी किया था। आज हमारे बीच में वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो तो वहां पर तो कोई उतरा नहीं, केवल कौन उतरा था? हम लोग तो उतर नहीं पाएंगे, केवल बाइबल ही हमको बता रहा है। मगदलीनी मरियम जब यीशु मसीह को छूने जा रहा था, मेरे को जानते हैं, लिखा हो, जानते कि नहीं? पढ़िए, उसको भी पढ़ लीजिए।
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक मिनट। यूहन्ना 20 का 16 और 17 ये सब नोट करके रखिए, नोट करके रखिए। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, हाँ, रब्बुनी, हाँ, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। क्या बोल रहा है? मत छू। मुझे मत छू, हाँ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, कौन शैतान थे उनके साथ? वो बंदी आत्मा सब था उनके साथ। कब उठा? कहाँ से उतरा वो? जी उठने के बाद बात हो रहा ना। ये जी उठने के बाद कहाँ बंदी गृह में क्या किया था? लोगों के बीच में क्या किया था? उसने सुसमाचार प्रचार किया था। मैं ही वो जो जिसके बारे में तुमने क्या किया था? प्रचार किया था बोल के बोला। हालेलुया। और वो सब है, किसको ले जाना है? उन लोगों को कहाँ पर ले जाना था? उसने बोला मुझे पिता तक अभी मैं पूछा नहीं, तुम मुझको मत छूना, क्योंकि उन लोगों को भी ले जाना है। हालेलुया। मनुष्य पाप में जीता है, पाप में गिरता है, और वो पवित्र बन चुका था। हालेलुया। और यीशु मसीह का शरीर क्या बन गया था अभी? और मनुष्य धारण शरीर नहीं था, वो मनुष्य रूपी शरीर नहीं था। वो कौन सा शरीर था अभी? महिमामय शरीर हो गया था। हालेलुया। पतरस लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में क्या कर, चेले लोग बात कर, उनके बीच में क्या कर रहा है? यीशु मसीह आ जाता है। वचन कहता है ना वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। फिर से क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे? अभी उसका समय चला गया। प्रभु यीशु नीचे में गया, 3 दिन तक क्या किया? प्रचार किया। उनके बीच में रह के क्या किया? मसीह का कार्य के बारे में बताया। सब कुछ बताने के बाद बोलता अभी हालेलुया। मौत के बाद भी एक जीवन है मेरे भाई। कभी कभी हम सोचते हैं मरने के बाद कौन किसने देखा है, क्या होता है क्या पता है। हालेलुया। जैसे जैसे उम्र बीतते जाएगा, 60-70 साल होते जाएगा, फिर आपके अंदर में क्या आएगा? डर आएगा, कब टपक जाऊंगा भाई। हालेलुया। अभी तो कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। दे सकते क्या जीवन का? भी इंसान का भय नहीं। जवान लोग तो भय ही नहीं करता बिल्कुल। जिएंगे, मचेंगे, टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता उसने क्या किया? बंदी को निकाला, और निकाल के क्या बोलता? मुझे क्या करना है? पिता के पास, मुझे छूना मत। हालेलुया। और बच्चों निकाल के समाप्त करेंगे, ठीक है? मिशन का पहला पत्रस निकाले, पहला पत्रस 3 का 19। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या किया? कौन सा आत्मा? हालेलुया। कैद में कौन था? इसहाक। जो लोग धर्मी लोग थे वो सारे कहाँ पर थे? हालेलुया। एक आशा था, आशा को उम्मीद था उन लोगों का। जैसे हम लोग आशा को उम्मीद करके बैठे थे कि हमारे लिए आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, हमको क्या करेगा? उन लोग भी आशा करके रखा था। अभी हम लोग भी क्या होंगे? यहाँ से निकलेंगे। हालेलुया। मगर उनके वहां पर पीड़ा दर्द फर्द नहीं था, वहां पर आनंद था। बाइबल बताता है जैसे हम लाजर को देखते हैं, वहां पर अब्राहम के गोद में, वहां पर ना रोने का था ना पीड़ा था, कुछ भी नहीं था, आराम था वहां पर। हालेलुया। आराम का जगह, स्वर्गलोक मतलब आराम, ठीक है ना? प्रभु ने क्या किया? उनके बीच में जाकर प्रचार किया और उनको क्या किया? अभी मैं पूछता हूँ आप लोगों को, अभी कोई आपको पूछेगा 3 दिन यीशु मसीह क्या किस लिए मिट्टी के अंदर में गया, तो आप क्या बोलेंगे?
ठीक है ना? हालेलुया। इसको हम लोग जानना चाहिए। हम लोग नहीं जानते थे बहुत, हम लोग भी कभी कभी पढ़ तो लेते हैं वचन को, ज्ञान हम लोग के पास है, कभी हमारे अंदर भी भेद का बयान नहीं आता था। हालेलुया। और प्रभु हमको सिखा रहा, वो क्या किया था, नीचे गया था, ठीक है ना? मैं नहीं बोल रहा, वचन बताता है, नीचे जाके बंदी लोगों को छुड़ाने के लिए वो गया था। हालेलुया। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सारे चीजों को क्या कर दिया, पहले से कंट्रोल कर लिया। उसने तो बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हालेलुया। उसने सारा अधिकार को प्राप्त कर लिया। कहां से? हालेलुया, हालेलुया। और वही अधिकार प्राप्त, ऐसे नहीं बोलता, अधिकार प्राप्त करने के लिए वैसे पाना भी पड़ता है, ठीक है ना? उसने तो बोला, जब बोलता है प्रभु अगर हो सके तो ये प्याला क्या हो जाए, मुझसे हट जाए, क्योंकि तकलीफ उसको पता था, मगर मेरी इच्छा नहीं। हालेलुया। वचन कहता है वहां पर स्वर्गदूत आके भी क्या कहता है, उसको हौसला देता है। स्वर्गदूत आके क्या कहता है, उनको ताकत देता है सहने के लिए, ना कि बचाने के लिए। इसको करना है तुमको। हालेलुया, इसको करना है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? जो स्वर्गदूत में घिरा रहता था वो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने आप को दे रहा है। तो ये केवल एक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, ठीक है ना? हिस्ट्रिकली भी हम देख सकते हैं और बाइबल भी हमको बताता है और अनेक इतिहास। इसलिए यीशु मसीह किसी लिए सब जगह में फैला हुआ है। आप देखिएंगे हिंदू लोग भी बोलेगा यीशु मसीह हमारे में भी है, मुस्लिम लोगों को पूछेंगे हमारे में भी है, यहूदी लोग बोलेगा यो वहाँ पर भी है। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है, उसके बिना नहीं चल सकता वो लोग। हालेलुया। हर एक जगह में आपको मिलेगा वो, ठीक है ना? हर एक जगह में आपको मिलेगा, मरने के बाद भी मिलेगा, जन्म लेने से भी। हालेलुया। वो दिन हम लोग मौसी भी बात कर रहा था, इंसान जब जन्म लेता, बच्चा जब जन्म लेता, कैसे जन्म लेता है? देखिए हम तो कभी देखे नहीं है। जन्म लेता कैसे लेता जानते हैं? बोलता है हाथ को मुट्ठा करता है वो बच्चा जब पैदा होता है, उसका हाथ सब टाइम क्या रहता है, जाने का टाइम कैसे रहता है वो? मरने के बाद उसका हाथ ऐसे रहेगा। आया था लेकिन लेने के लिए पैदा हो गया, लेऊंगा बोल, जब मरने का टाइम क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। तो सारा चीज हमको क्या क्या छोड़ के जाना, मगर हमारे लिए एक है, वो है, समझे? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया।